तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 6। इससे लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर चुका हूं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 को लाजमी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसमें भी फैक्टराइज करके दिखाना है, यानी एक्सप्रेशंस को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखा जा सके। यानी इन एक्सप्रेशंस को हमने ब्रेक करना है बेसिकली, जिसको हम फैक्टराइज कह रहे हैं यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर डी और बी सी, ये चारों पार्ट जो है हम किस तरीके से फैक्टराइज इनको कर सकते हैं और किस तरीके से हमें आइडेंटिटीज मदद किया करेंगी इस तरह के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने में। तो ये मैंने सबसे पहले पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपके पास फैक्टराइज का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले एक चीज़ गारंटी कर लें कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन ले लें और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो कॉमन लेना ज़रूरी होता है। अगर आप कॉमन ले लेंगे आपका क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट वे से वो परफॉर्म भी आप कर पाएंगे। तो आप कॉमन लेने का मतलब ये होता है, दो केसेस में कॉमन लिए जा सकते हैं। एक तो है नंबर्स का केस, कि जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हों यहाँ पे, आप चेक कर लें कि वो किसी एक नंबर पर डिवाइड तो नहीं हो रहे। अगर आपके पास तीनों के तीनों नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो जिस नंबर पे वो डिवाइड होते हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं वो नंबर उसमें कॉमन है। इसी तरीके से लेटर्स भी देख लें कि जैसे यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एम कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होना था ये तीनों में मौजूद होता। एन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में मौजूद होगा, उसको हम कॉमन कहा करेंगे। तो नंबर्स के केस में सबसे बड़ा नंबर तलाश करें जो इन तीनों को डिवाइड करता हो मुकम्मल कंप्लीटली, तो वो कहलाएगा कॉमन। और लेटर्स के केस में सबसे छोटी पावर कॉमन में लेते हैं। अगर यहाँ पे एम स्क्वेयर है, यहाँ पे एम की पावर 1 है और यहाँ पे भी लेट से एम की पावर 1 आ रहा होता, तो इन तीनों में कॉमन लिया जाता है एम की पावर 1 को। यानी लेटर्स के केस में छोटी पार्ट्स कॉमन आती हैं और नंबर्स के केस में सबसे बड़ा नंबर कॉमन आता है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। तो आप देखें एम और एन तो कॉमन नहीं आ रहे, अलबत्ता ये है कि 36, 48 और 16 ये सब के सब डिवाइड होते हैं। किस नंबर से डिवाइड होते हैं? ये तीनों डिवाइड होते हैं आपके पास 4 से। आप देखें 4 के आप यूँ भी कह सकते हैं 4 के टेबल में 36 आता है, यानी 36 डिवाइड होगा 4 पे। तो 4 9 टाइम्स 36 होता है, 4 12 टाइम्स 48 होता है और 4 4 टाइम्स 16 होता है। इसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ रहा है 4। 4 कितने टाइम्स 36 होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 होता है 9 टाइम्स, एम स्क्वायर साथ वैसे ही। 4 कितने टाइम्स 48 होता है वो होता है 12 टाइम्स, एम और साथ एन वैसे ही। और 4 कितने टाइम्स 16 होता है वो होता है 4 टाइम्स और आगे एन स्क्वायर वैसे ही। जो आप चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं बेसिकली उस नंबर से इधर भी डिवाइड करवा रहे होते हैं, इधर भी करवा रहे होते हैं और इधर भी करवा रहे होते हैं। तो डिवाइड करवाने के बाद ही जो चीज़ आ रही होती है वो यहाँ लिखते हैं। तो हम इसको टेबल की सूरत में पढ़ लेते हैं कि 4 कितने टाइम्स 36 होता है 9 टाइम्स, तो 9 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है बनस्बत डिवाइड करके देखने के। अब जब आपने कॉमन ले लिया है, अब आपने इनको फैक्टराइज करना है आगे। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे मदद लेंगे वो लेंगे एक आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कह लें या फॉर्मूला कह लें, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था? वो होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ की है? क्योंकि इसमें एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसका मतलब ये बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है इसके लिए वो है ये वाली आइडेंटिटी। अब आपने क्या करना होता है, इस चीज़ को और इस चीज़ को सामने रखते हुए ये चीज़ बनाकर दिखानी है एग्जैक्टली। यानी एक ए स्क्वेयर होना चाहिए, एक बी स्क्वेयर होना चाहिए और एक माइनस 2ab जैसी चीज़ यहाँ पे बन रही होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन में से। तो ए स्क्वेयर किसको बनाऊंगा, ये सब बातें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल के साथ बता दी हैं, वो आप ज़रूर देख लें। तो ये चीज़ को मैं बनाऊंगा ए स्क्वेयर। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, एम वैसे का वैसे ही ब्रैकेट्स और इस पर क्या डालूंगा स्क्वायर। इसका मतलब होगा ये क्या है, ए स्क्वायर। यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एम का स्क्वायर कितना होता है एम स्क्वायर। तो ये कहलाता है ए स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं बनाऊंगा पहले प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत क्लियर है, ये तो प्लस बी स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यही प्लस बी स्क्वायर बनेगा। 4n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2n और इस पे स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और n का स्क्वायर कितना होता है n स्क्वायर। इसका मतलब ये लिख लें या ये लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीच में आएगा -2ab। ए होता है यहाँ पे स्क्वायर के नीचे यानी जो लिखा हुआ है 3m, और बी होगा जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे यानी लिख देंगे 2n।
ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया बिल्कुल इस जैसे ही। अब ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये होती है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो आप इसको अगले स्टेप में लिख लें 4 ब्रैकेट्स, ये है a यानी 3m माइनस का साइन, और ये है b यानी 2n, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो चीज़ है इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई है, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स 3m माइनस 2n का होल स्क्वायर, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से आइडेंटिटी की मदद से हम इस तरह की एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके देख सकते हैं। आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर बी। तो सबसे पहले इसमें भी देखेंगे क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए पी और क्यू तो इसमें कॉमन नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पी यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यू यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन तो पी और क्यू में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब रह गई नंबर्स की केस में। तो नंबर्स की केस में आप देखें इन सब जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब इसमें कुछ वेटेज कॉमन है, और वो जो कॉमन है वो बेसिकली है 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 3 नीचे लिखा जाएगा और ऊपर आएगा 1। 1 क्यों आएगा, यहाँ पे तो 1/3 आ ही रहा है, यहाँ पे 1/3 आ ही रहा है। तो कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे 1/3 तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो दिखने में नज़र आ रहा है वो 2/3 नज़र आ रहा है। तो आप याद रखें ये भी 1/3 ही लिखा हुआ है, क्योंकि आप 2/3 को इस तरह लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी इसके अंदर भी 1/3 है। तो इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, और इधर भी 1/3 है। तो इसलिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें तो वो 2/3 ही बनता है। तो ये चीज़ लिखी हो ये चीज़ लिखी हो फ़र्क नहीं पड़ती, लेकिन इससे ये साबित होता है कि इस 2/3 में भी 1/3 मौजूद है। तो ये तीनों के अंदर कॉमन है बेसिकली 1/3। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, कॉमन निकाल लें। तो 1/3 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो चीज़ कॉमन चली जाएगी वो यहाँ पे नहीं आएगी, या आप कह लें आप टेबल पढ़ लेते हैं कितने टाइम्स आ रहा होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। और अगर यहाँ पे क्लियर हो, जैसे यहाँ पे 1/3 है और ये बाहर लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो बाकी चीज़ होती है आप उसको कोट कर लेते हैं, जो कि है p²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2/3 में से 1/3 कॉमन किस तरह जाएगा। तो ये बहुत इजी है, मैंने आपको अभी बताया कि 1/3 जो 2/3 में क्या फ़र्क है। अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये चीज़ लिखी हुई है, 2 अलहदा कर लें और 1/3 अलहदा कर लें। तो ये चीज़ तो बाहर लिखी जा चुकी है, यानी ये तो कॉमन आ चुकी है, ये बाहर लिखी हुई है। तो यहाँ पे जस्ट क्या बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पे आप लिखें -2 और आगे आएगा PQ, और यहाँ पे 1/3 एग्जैक्टली इस जैसा ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बाहर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा Q² वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। जब आप ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बननी चाहिए। ये भी इसकी गारंटी होती है कि जो आपने कॉमन लिया है इसमें कोई गलती नहीं की। अदरवाइज़ अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहते, जो सिंपल केस हैं वो तो आसानी से चेक हो जाते हैं कि 1/3 यहाँ पे एग्जैक्टली नज़र आ रहा है, ये बाहर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह के केसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप इस चीज़ को इसके ऊपर डिवाइड करके देख लिया करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2/3 लिखा हुआ है तो आप इसको डिवाइड कर दें, जो चीज़ बाहर लिखी होती है कॉमन से 1/3 से, और आपको ये सॉल्व करना आता है। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाएंगे, यहाँ पे जो अगली फ्रैक्शन होती है इसमें जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो आप देखेंगे 3 से क्या हो गया कट, और 2/1 क्या होता है 2। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 2। तो आप इस तरह भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो 1/3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ बन रही है। अब बस मैंने ये देखना है कि जो मेरे पास चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर है क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, या आइडेंटिटी जैसा दिखता है नहीं दिखता। तो यहाँ पे भी एक प्लस है एक माइनस है, यानी ये वाली ही आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन की तरह यूज़ करनी है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a² का रोल प्ले करेगी, जो कि पहले से बहुत अच्छी फॉर्म में लिखी हुई है, यानी p² लिखी हुई है, जिसको आप जस्ट ऐसे लिख लें। तो ये हो जाएगा आपका a², b² ये है प्लस वाले साइन के साथ, ये आपके पास रोल प्ले करेगा b² का। ये भी बहुत इजी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सही फॉर्म में लिखा हुआ है। और आगे आएगा -2ab। a होता है जो स्क्वायर के नीचे लिखा हो यानी p, और b होता है जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हो यानी q। तो ये देखें ये बिल्कुल सही फॉर्म में पहले से ही मौजूद था, इसमें बहुत सारी कोई तब्दीलियाँ करनी नहीं पड़ी हैं। तो इस चीज़ को इस आइडेंटिटी की मदद से लिखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं 1/3 ब्रैकेट्स, ये है a यानी p माइनस b यानी q, और इसका होल स्क्वायर। तो ये इसकी आएगी फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया हमारे पास का बी पार्ट। आइए इसका एक पार्ट और देखते हैं। तो ये हमारे पास सी पार्ट है। तो सी पार्ट में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं आर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एस यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा नंबर्स के केस में भी कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे 1/64 है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये चीज़ इस तरह की बन सकती है, इस तरह से मैच कर सकती है, तो हम इसको बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस और माइनस आ रहा है, यानी ये वाली आइडेंटिटी ही हमने यूज़ करनी है।
तो 16r² को क्या मैं a² जैसा बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4, r² को सिंपल r, और इस पे लिख लेता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और r² तो r² ही होता है। तो 4r का होल स्क्वायर कितना होगा 16r²। ये मेरा रोल प्ले करेगा a² का। माइनस का साइन, अब बनाता हूँ इसको b²। ये भी बड़ी आसानी से b² बन जाएगा। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, उसको वैसे ही लिख लें। 64 के लिए जो नंबर यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए 8, और s के लिए s ब्रैकेट्स, और इस पे आएगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और s का स्क्वायर कितना होगा s²। तो ये आपका रोल प्ले करेगा b का। अब रह गया 2ab का, तो 2a कितना है जो इधर स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 4r, b कितना है जो इधर स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 1/8s। तो ये मेरे पास बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 2 2 से कैंसिल, तो सिर्फ बचता है RS। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है RS। इसका मतलब ये मुकम्मल जस्टिफाई हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी की मदद से इस चीज़ को लिखा जा सकता है ब्रैकेट a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट्स, a है 4r माइनस b है 1/8s, और इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कहलाएगी, इस चीज़ की फैक्टराइजेशन क्या कहलाएगी, ब्रैकेट्स 4r माइनस 1/8s होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 करना था बेसिकली। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो जो भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने किया और क्वेश्चन नंबर 6 में किया, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस एक बार लाजमी देखें। जो इसका डी पार्ट है वो मैं आपको एक्टिविटी के तौर पे दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पोस्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर हर क्वेश्चन को पोस्ट करने में बैठ जाऊँगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लग जाएगा, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो टफ क्वेश्चन है वो एड्रेस कर लूँ, या जो बहुत रिक्वेस्ट किए जा रहे हो वो क्वेश्चन कर लूँ। तो पार्ट नंबर डी आप खुद से ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।